हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले सप्ताह जो मैंने डिस्कस किया था उन 3 स्टॉक्स पे और साथ में यूनाइटेड स्पिरिट मतलब मैकडॉवेल्स पे। सबसे पहले आईटीसी की बात करते हैं। आईटीसी का चार्ट, ये जो पिछले सप्ताह का चार्ट है, इसमें मैंने कहा था कि ये अपने सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट जोन पे है। इसके बाद में यहाँ से बाउंस बैक देना चाहिए और जो मोमेंटम के बाद पोजीशन बनाते हैं उनके लिए 203 का एक मोमेंटम के उसके बाद मोमेंटम आएगा, मैंने बोला था। इसमें ये लगभग 201 रुपये से 210 रुपये तक चला गया। 200 के रुपये के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग 5% का रिटर्न है, जो कि 5 दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न है। इतना रिटर्न कभी भी नहीं मिलता। ये इस हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगली बात करें कि इसके रेजिस्टेंस कहाँ पे। इसका पहला रेजिस्टेंस है 216 पे और अगला रेजिस्टेंस 228 पे। यदि आपकी इस पे पोजीशन है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं 216 के पहले टारगेट के लिए और 228 दूसरे टारगेट के लिए। अब यदि इसकी बात मेरी बात करूं तो मेरी इसमें पोजीशन थी और इस पर मैंने वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। यदि आप तो मैंने मेरी पोजीशन है ये, आप देखिए स्क्रीनशॉट मैंने डाला हूँ। इसमें आईटीसी में पहले उसी दिन मेरे को एक जो पुट लिया था जिसमें मेरे को 300 रुपये का नुकसान था और उसके अलावा कुछ फ़ायदा था और फाइनली अल्टीमेटली मैंने 7,000 रुपये प्रॉफिट में इसको बेच दिया। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं, कभी कभी इसमें नुकसान भी बहुत बड़े होते हैं और ज़्यादातर नुकसान होने के चांस होते हैं, इसलिए आप हमेशा कैश सेगमेंट में ही काम करें, ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपकी इच्छा हो तो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके बाद में ही ये काम करें। अब मैं दूसरे ट्रेड की बात करता हूँ जिसके मैंने बात किया था, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसमें ये अपने सपोर्ट लेवल पे है और जब भी कभी कोई शेयर यदि ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद में ये वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है और एक कंसोलिडेशन के बाद में फिर से अप मूव देगा, ऐसे चांसेस हैं। और यहाँ पे यदि बात करें अभी जैसे पिछले सप्ताह और इस सप्ताह के चार्ट में कुछ बहुत थोड़ी सी रेंज में ही चल रहा है। यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो 361 रुपये के भी के टारगेट आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 200, ये अभी नया लेटेस्ट वाला जो इस सप्ताह का चार्ट है ये, तो इस पे 275 पे चल रहा है, ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। तीसरा टाटा पावर। टाटा पावर में मैंने बताया था सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। सिमेट्रिक ट्रायंगल पर ये पिछले सप्ताह का चार्ट है। इस पर मैंने एक छोटा सा इसी एक लाइन बनी हुई है जो ब्लैक लाइन, जो स्टॉप लॉस के साथ में हम इस पर ट्रेड कर सकते थे। यदि आपने पोजीशन बनाए होंगे तो जैसे का वैसा चार्ट बहुत ज़्यादा नहीं चला, ये नया चार्ट है। इस नए चार्ट में देखिए तो वहीं उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी उसी ट्रायंगल में है। यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड दोनों साइड मूवमेंट दे सकता है, लेकिन अपसाइड के चांस ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि अभी ये बुल मार्केट है और बुल मार्केट में ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं और वैसे भी टाटा पावर अच्छा शेयर है। अगली बात करें यूनाइटेड स्पिरिट की। यूनाइटेड स्पिरिट ये कंपनी क्या करती है, तो यदि ये कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड इज अ स्पिरिट कंपनी इंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड सेल ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो ये अल्टीमेटली एल्कोहल जो अपन शराब कहते हैं उस पे उसके बिजनेस में है। और इसके बारे में बात करें तो पी देखिए आप, सेक्टर के पी से बहुत महंगा। क्यों? क्योंकि इसके इस सेक्टर की ये किंग कैसे कही जा सकती कंपनी, इस पे काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव है इस सेक्टर में। अगली डिविडेंड की कंपनी देती नहीं है। बीटा लगभग 0.83, बहुत धीमा चलने वाला शेयर है। अगली बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए ज़्यादा इस पर रेड फ्लैग लग रहा है क्योंकि इसमें पी देखिए आप, सेक्टर के पी से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसके इंट्रिंसिक वैल्यू में रेड फ्लैग दिखा रहा है। बाकी सभी जो है उसमें ग्रीन फ्लैग है और डिविडेंड देती नहीं, इसलिए उस पर कुछ है नहीं। अगली बात करें टॉप लाइन और बॉटम लाइन रेवेन्यू प्रॉफिट की, तो रेवेन्यू रेगुलर बढ़ रहे थे 2020 तक, लेकिन 2021 में कम हुए। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगभग बराबर रहते थे, लेकिन इस बार प्रॉफिट भी कम हुए। तो इसका एक बड़ा कारण लॉकडाउन लगता है जिसमें लिकर शॉप्स बंद थी, हो सकता है उसके कारण ये इफेक्ट आया हो। अगली बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात कर रहे हैं तो इसमें 57% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड लगभग 6% है, DIS 2%, FIIs 19% और रिटेल इन्वेस्टर 17%। इसमें भी यदि प्लेस्ड शेयर की बात करें तो 0.67% शेयर जो है वो प्लेस्ड है, बहुत कम है, नॉमिनल है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न माना जाएगा। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जिनके पास में जनरली वो कंपनियां थमा दी जाती हैं जिनमें
जिसमें जो बेकार कंपनी होती है उसमें रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन आपको ज़्यादा दिखेगी। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन ऐसा अधिकतर होता है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर लगभग 6 से 7% तक है बस। अब इसका चार्ट देखें, टेक्निकल चार्ट देखें तो एक जिगजैग फॉर्म में चल रहा है और हमेशा एक ही रेंज में है। अब बात ये की जाए कि निफ्टी कहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये उसी रेंज में है। यदि उसी रेंज की बात करें तो, लेकिन हमको हर जगह पे जहाँ संभावना है वहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि जहाँ संभावना है वहाँ पे हम अपनी पोजीशन बना सकें। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट के करीब है। पिछला चार्ट यदि देखेंगे लाइन चार्ट में, क्योंकि नॉइस बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 बार इसने उस पॉइंट को टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद में ऊपर जाने के करीब है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल डेली चार्ट में देखें तो बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। इतना बड़ा वॉल्यूम जब कभी होता है और रेगुलर कंसोलिडेट होता है शेयर, तो एक्यूमुलेशन होने के चांस रहते हैं, तो वो एक्यूमुलेट होकर ब्रेकआउट दिया है। अब यदि इसके ऊपर जाने के चांस लगते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म की बात करें। यूनाइटेड स्पिरिट का 2 आवर्ली चार्ट देखें तो इसमें आरएस जो है वो अभी बिल्कुल रेड जीरो वाली जो लाइन है उसको नीचे यदि चार्ट में देखेंगे तो उसको टच करने वाला है। और 15 मिनट में यदि देखा जाए तो 15 मिनट में क्रॉस करके ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो इसके ऊपर जाने के चांस लगते हैं। पहले 15 मिनट में उसके सिग्नल दिखते हैं, उसके बाद 2 आवर्ली और उसके बाद में डे में दिखेंगे। अब यदि यहाँ से बात करें टारगेट क्या निकल सकते हैं, तो फर्स्ट टारगेट जो है 718 रुपये और सेकंड टारगेट 814 रुपये, और स्टॉप लॉस 640 रुपये के हिसाब से हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप आपका खुद का एनालिसिस कीजिए आप, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाइए ताकि और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो।